दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज के मार्केट से भी बहुत कुछ सीखने के लिए आप लोगों के लिए है कि किस तरीके से जब बाज़ार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और गैप अप हो जाए तो उसमें क्या सिचुएशन बनता है और कैसे काम करता है। मॉर्निंग में ही ये जो कैलकुलेशन था या अपना सोच था, हम लोगों ने बता दिया था कि बाज़ार ये काम कर सकता है कि बहुत हाई पे खुले और हाई पे खुलने के बाद जो उसका सपोर्ट है वहाँ पे आए और फिर जो है साइडवेज हो जाए। तो देखिए, यही होता है साइडवेज का बाज़ार कि बाज़ार जो है लगभग 3% खुला। कहाँ पे ओपन हुआ? 26,341। आप देख रहे हैं यहाँ पे बाज़ार जो है ओपन हुआ और अभी काम कितने पे कर रहा है? 25,641। यानी बाज़ार में कितना पॉइंट समझिए आप गिरा। इधर का 300 पकड़िए और इधर का 400 पकड़िए, 700 पॉइंट बाज़ार जो है ऊपर से गिरा। फिर भी जो है प्लस 668 पॉइंट दिखा रहा है, यानी लगभग 2.5% के ऊपर मार्केट दिखा रहा है। तो वो नीचे का गैप अप से जो मान लीजिए जो आया और फिर जो ऊपर जाके साइडवेज हुआ, उसका असर है। और लगभग ये आइडिया समझिए तो एक्सपायर भी इसी के आसपास होगा। 25,800 25,700 के बीच में ही कहीं ये सारा दिन आज एक्सपायर हो जाएगा। और आज निफ्टी है का मंगलवार को एक्सपायरी ऐसे ही होता है। तो एक्सपायरी में या नॉर्मल डेज़ में कभी भी इस तरीके का जब मूवमेंट आए, बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाए अनएक्सपेक्टेड, ये कोई बायर या सेलर का जो है ये चार्ट नहीं था। ये चार्ट था न्यूज़ का कि जिस तरीके से अमेरिका का जो न्यूज़ बना था उसकी वजह से ये मार्केट इतना बड़ा गैप अप हुआ था। नहीं तो इतना बड़ा गैप अप नहीं होता है। निफ्टी खासकर 3% और सेंसेक्स 3,000 4,000 के आसपास। मगर देखिए, जो इसको कमाना था वो जो है कल जो काम किया था वो कमाया है। आज जो एंट्री बनाया होगा बाज़ार में, तो उल्टा आज जो कॉल सेल किया होगा या नॉर्मल मान लीजिए अगर कोई फर्स्ट हाफ में ही मान लीजिए अगर पुट परचेज़ किया होगा, क्योंकि पुट अंडर वैल्यूड खुला था तो उसी को प्रॉफिट हुआ होगा। नहीं तो बाकी जो पिछला ट्रेड कैरी कर रहे थे उनको बेनिफिट हुआ है। बाकी बाज़ार जो है साइडवेज है। यही साइडवेज का पोजीशन होता है और मार्केट में ऐसे ही साइडवेज आपको दिखेगा हमेशा। साइडवेज मतलब मान लीजिए कोई भी कैलकुलेशन, जैसे निफ्टी है तो निफ्टी पता चला कि आपको एक बार ऊपर नीचे कहीं भी हो जाए और 100 पॉइंट में पूरा मार्केट ख़त्म कर दे मूवमेंट का। तो यही हिसाब है। देखिए, आप इसका लो देखिए और उसके बाद बीच में जो हाई बना वो देखिए, कैलकुलेशन देखिए। तो मुश्किल से आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट के बाद, मॉर्निंग का 15 मिनट छोड़ दीजिए, तो उसके बाद से फिर 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट में ही सारा चीज़ ख़त्म हो गया। यानी जो यहाँ पे सेलिंग कर दिया होगा ऊपर से, उसका कहानी ख़त्म हो गया होगा। और नीचे में जो ये डोजी बन गया, आप देख रहे हैं एक लंबा सा डोजी सपोर्ट के पास बना आके, तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए था कि इससे ज़्यादा बाज़ार आज की डेट में नहीं गिरेगा। और यहीं से कहीं ऊपर नीचे करके यही एक जोन है, इसी जोन में घूम रहा है लगातार। आप देखिए, जो डोजी का जोन है, ग्रीन डोजी का 1 2 3 चौथा कैंडल शुरू से चौथा कैंडल, ये डोजी यही सपोर्ट पे बन जाए, मतलब समझिए कि इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो बाज़ार का कैलकुलेशन है और ऐसे ही मार्केट काम करता है। ये सब चीज़ें एक्सपर्ट हैं। अगर किसी दिन गैप डाउन भी हो जाए, मान लीजिए आपको 500 पॉइंट 700 पॉइंट, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि गैप अप हुआ तो तुरंत आप फिर शॉर्ट में चले गए। बाज़ार वहाँ से ऊपर का स्टॉप लॉस लेने के लिए आ जाता है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप गैप अप हुआ, मार्केट ऊपर गया, खुला 1000 पॉइंट, मतलब ये नहीं कि बाज़ार बहुत टॉप था, जो भी वो देख के 1000 पॉइंट का गैप अप देख के अगर आज ट्रेड लिया होता तो वो लॉस में अभी तक बाहर निकला होता। कुछ सिचुएशन है जो हमेशा नहीं मिलता। ये यूनिक सिचुएशन है जो आज मिला और कभी कभी मिलता है। तो ये गोल्ड में भी हो सकता है, सिल्वर में भी हो सकता है, इंडेक्स में भी हो सकता है, स्टॉक में ही हो सकता है। जिस पे भी चार्ट काम हो रहा है उस पे जो है ये चीज़ रिपीटेड हो सकता है। तो इसको आप, अगर आप नए ट्रेडर हैं, जो भी हमारे लोग हैं, इसको ज़रूर ऐसे सिचुएशन को नोट डाउन करके रख लीजिए कि बहुत ज़्यादा गैप अप हो तब भी बाज़ार का चांस साइडवेज होता है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो तब भी बाज़ार का साइडवेज होता है। वहाँ पे एक्साइटमेंट कंट्रोल करके ज़रूरत पड़े तो उस दिन को अवॉइड कीजिए, तो आपके लिए जो है काम अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारा काम है डेली कुछ ना कुछ अगर यूनिक मिलता है तो आपके लिए कुछ लेसन्स तैयार करके देते रहना।